गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 60 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी ग्रामर में चैप्टर 4 संज्ञा चैप्टर को पढ़ा तथा इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों का उत्तर भी लिखा था। आपने क्वेश्चन नंबर 1 संज्ञा किसे कहते हैं, इसके प्रमुख 3 भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। भाववाचक संज्ञा किस प्रकार दूसरी संज्ञाओं से अलग है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण दीजिए। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा था। आज हम लेक्चर 60 में हिंदी ग्रामर में इसी चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ बच्चों आप देखेंगे, यहाँ कुछ शब्द दिया हुआ है, इसका आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। आपको यहाँ 3 ऑप्शन है, इस तीनों ऑप्शन में से जो आपको सही होगा उस पर आपको चिन्ह लगाना है। यहाँ देखेंगे आप ऊंचा, यहाँ देखेंगे आपका ऊंचाई, ये ऊंचाई आप लगाइएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है ये सही है। हरा है, पहला इसमें हरी है, हरियाली है और हर आना है, तो यहाँ आप सेकंड ऑप्शन जो है हरियाली वो सही है। इस पर आप इस विकल्प पर आप सही का निशान लगाएंगे। ग है भयानक, इसमें भय है, भयावह है और निर्भय है, तो आप यहाँ भय इसमें आप लगाएंगे, ये ऑप्शन आपका सही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान देंगे। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कोष्ठक यानी ब्रैकेट में यहाँ आपका शब्द दिया हुआ है, हरा है, मोटा है, ठंडा है और युवा है। इसको आपको भाववाचक बनाकर और यहाँ आपको इस रिक्त स्थान में आपको भरना है। अब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन। क है चारों ओर डैश छाई है, तो यहाँ आप हरा है, इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे हरियाली, तो चारों ओर हरियाली छाई है। फिर ख में आप देखेंगे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यानी मोटा, तो इसका आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो होगा मोटापा, यानी मोटापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप यहाँ मोटापा भरेंगे। ग में देखेंगे पहाड़ों में डैश रहती है, यहाँ आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिया है ठंडा, इसको आपको भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थान को भरना है, तो आप ठंडा का भाववाचक संज्ञा ठंडक होगा, तो आप इसको लिखेंगे पहाड़ों में ठंडक रहती है। फिर घ में देखेंगे जोश से भरा होता है, फिर आप यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट में युवा दिया है। अब आप इससे आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे और इस रिक्त स्थान में भरेंगे इसको, तो युवा का होगा यौवन, तो यानी यौवन जोश से भरा होता है, तो आप यहाँ यौवन भरेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। यहाँ मजदूर है, बूढ़ा है, लड़का है, खेत है, काला है, स्वस्थ है, इसको आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो मजदूर का मजदूरी, बूढ़ा का बुढ़ापा, लड़का बूढ़ा का बुढ़ापा, लड़का लड़कपन, खेत का खेती, काला का कालीमा, स्वस्थ का स्वास्थ्य। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा भेद के अनुसार छांटकर अलग कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनको आपको यहाँ जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये आपका भेद बनाया गया है और इसी में आपको इसके अंतर्गत आने वाले संज्ञा शब्द को आप इसमें भरेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा में आप भरेंगे सज्जन, राष्ट्र और शिशु। सज्जन, राष्ट्र और शिशु, ये आपको जातिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक में आएंगे ईद, ये आपका फेस्टिवल में एक स्पेशल फेस्टिवल है ईद, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तेनालीराम, यह भी एक व्यक्ति विशेष का नाम है। ताजमहल, ये भी आपका स्थान विशेष का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक में होगा। यहाँ आप भाववाचक वाले कॉलम में आएंगे, तो यहाँ ममत्व, अहंकार और परायापन।
अब आप समूहवाचक में आएंगे तो गुच्छा, जुलूस और परिवार, ये आपका समूहवाचक में होगा। द्रव्यवाचक में आएंगे तो सोना और पानी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर बच्चों ध्यान देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द व्यक्तिवाचक हैं या जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नेहरू जी है, तो ये कह रहा है कि ये शब्द आपको व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों आपने पढ़ा था कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञा, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो नेहरू जी का जन्म दिवस हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपका व्यक्तिवाचक होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखेंगे आप, आज भी हमारे बीच कई नेहरू और गांधी हैं जिन्हें हम नहीं जानते। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं नेहरू और गांधी, ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन यहाँ यह जातिवाचक संज्ञा इसलिए होगा क्योंकि बच्चों से प्रेम करने के लिए हम नेहरू जी का और गांधी जी सत्य के, अहिंसा के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनको हम इन चीज़ों के लिए जानते हैं। इसलिए यहाँ पर आप इन्हें जातिवाचक संज्ञा में इसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये जातिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक होते हुए भी ये जातिवाचक में ये संज्ञा कहलाएगी। गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, यानी जब भी हम अहिंसा का बात करते हैं तो उसमें गांधी जी का नाम आता है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा होगी। कंसों से अभी भी हम मुक्त नहीं हुए हैं, यानी यहाँ कंस का नाम दुष्टता के लिए आता है। तो जब भी किसी बुरे काम के लिए अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वहाँ हम कंस की चर्चा करते हैं, तो यहाँ ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कंसों से अभी भी हम मुक्त नहीं हुए हैं, यानी कि कंस प्रवृत्ति के लोग अभी भी हमारे समाज में हैं, बुराई के लिए, दुष्टता के लिए। तो यहाँ ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी यहाँ यह जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यह जातिवाचक है। तो बच्चों आज आपने लेक्चर 60 में चैप्टर 4 संज्ञा चैप्टर को आपने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हिंदी ग्रामर में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।